अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? वेरी गुड। फ्रेश फ्रेश से लग रहे हैं। खाना खाया था, नाश्ता कर लिया था? वेरी गुड, अच्छे से किया था, ख़त्म कर लिया था, डांट वाट तो नहीं पड़ी फिर? जी जब भी अच्छा मूड लग रहा है मुझे, इसका मतलब है कि आज जब हम अपना नया चैप्टर, नया सबक स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरे दोस्त बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। तैयार है ना? चलें जी, हम अपना नया सबक स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उसकी आगाज़ से पहले, उसकी शुरुआत से पहले हम क्या करते हैं बताइए? क्या हम फ़ौरन ही अपना चैप्टर स्टार्ट कर लें? नहीं ना, हम अपना सबक स्टार्ट नहीं करते, अपना सबक शुरू नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले हम उसमें मौजूद, सबक में मौजूद नए अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। जी, कि जब हमें नए अल्फाज अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए सबक को समझना बहुत आसान हो जाता है। हम ये समझ पाते हैं कि भाई सबक में क्या बताया जा रहा है ना भाई? तो बस फिर आज क्या करते हैं, आज हम नए नए अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं अपना बाब नंबर 4 और बाब नंबर 4 का नाम है, बड़े मज़े का नाम है जी, लंबी हो गई सूंड। लंबी हो गई सूंड। किसकी होती है सूंड लंबी? जी समझ में आ रहा है कि हमारा नया सबक किसके बारे में है? किसके बारे में? हाथी के बारे में। जी अभी नहीं पढ़ेंगे भाई, कल पढ़ेंगे। अभी नए अल्फाज तो समझ लें आराम से, कल 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 पढ़ेंगे हम। जी नया सबक हम कल शुरू करेंगे, आज नए अल्फाज पढ़ लेते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। अगर मैं आज आपको कहानी सुना दूंगी तो फिर कल क्या होगा कि आपको वो कहानी सही से समझ में नहीं आएगी, कि नए अल्फाज जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे ना आपको। आज हम समझ लेंगे, कल कहानी शुरू करेंगे, ठीक है? चलें जी, इसमें जब नया लफ्ज़ मौजूद है शौक। शौक 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 का मतलब क्या होता है? कोई ख्वाहिश होती है आपकी। जी जैसे कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है? बहुत से बच्चों को क्या होता है कि तमाम बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके पास बहुत सारे खिलौने हों, उनको खिलौनों का शौक़ होता है। इनकी ख्वाहिश जो होती है कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हों। किसी को होता है कि मेरे पास बहुत सारी आइसक्रीम्स हों, किसी के पास ये शौक़ होता है कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें हों, कहानियों की किताबें मौजूद हों। किसी को कलर करने का बहुत शौक़ होता है। तो इसको क्या कहते हैं? जो किसी की ख्वाहिश होती है, जो उसे बहुत मज़ा आता है वो काम करने को, उसे हम कहते हैं शौक़। जी इसे कहते हैं हम शौक़। इसके हम जुमले बनाएं अगर तो क्या हो सकता है जुमला भाई? हिना को किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। हिना को किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। या फिर हम इसका जुमला बना सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। आप भी जुमले बना सकते हैं जी कि मेरे दोस्त को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है। जी है ना? इसी तरह से ये 3-4 जुमले हमारे पास मौजूद हैं। इन 3 जुमलों में से आप कोई भी जुमला अपनी किताब में लिख लीजिए, ठीक है जी? आप कोई भी जुमला अपनी किताब पे लिख लीजिए और किताब पे लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे। एक कोई जुमला चाहे तो ये लिख लें, चाहे कोई अपनी मर्जी से लिख लें, कोई भी बना ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी? दूसरा है पूछना। पूछना क्या होता है जी? कई आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या करते हैं, आप उसका जवाब पूछना चाह रहे होते हैं। भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्या है? ये होता है पूछना। पूछना बहुत अच्छी बात होती है। जब जहन में कोई सवाल आए तो फ़ौरन इसका जवाब जानने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कहानी में जो है आपने क्या करना है, सवालों के जवाब पूछने हैं। जी आपको नज़र आ रहा है कि सवाल, इस कहानी में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सवाल पूछना बहुत अच्छी बात होती है ना भाई? तो फिर अब क्या करें, इसको जुमला बनाते हैं। इस कहानी में जो है गोगा गी अपने सवालों का जवाब पूछना दिखाई देता है। इस कहानी में गोगा गी, देखेंगे ये कौन मौजूद है इस कहानी में जी। तो इसका जुमला बनाते हैं। इसका जुमला बनाते हैं, क्या बनाए भाई जुमला? सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है। सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ये जुमला हो सकता है। दूसरा जुमला क्या हो सकता है? रानिया ने अपनी टीचर से सवाल किया। नहीं, सवाल पूछा जी। रानिया ने अपनी टीचर से सवाल पूछा। वेरी गुड। मुझे आपसे पूछना है कि आप कैसे हैं। मुझे आपसे पूछना है कि आप कैसे हैं।
जी। अब आप इन तीनों में से कोई भी जुमला अपनी किताब पे लिख लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। सूंड, सूंड क्या होती है भाई? जी, हाथी की लंबी नाक, हाथी की लंबी नाक को सूंड कहते हैं ना भाई। तो अब क्या होता है, उसको जुमला बनाते हैं, हम बनाते हैं कि हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, हाथी की लंबी नाक को सूंड कहते हैं। हाँ, हाथी की लंबी नाक को सूंड कहते हैं जी। और इसके बाद आप में से कोई भी एक जुमला अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। डांटा, झड़कना, जी, झड़का, डांटा, झड़का। जब बच्चे क्लास में शोर करते हैं इन्हें डांटा जाता है, इस डांटने को झड़कना कहते हैं जी। जब शोर करेंगी तो डांट तो पड़ेगी, है ना भाई। चलें जी, अब इसका हम जुमला बनाते हैं कि अम्मी ने अली को ज़ोर से डांटा। जी, अम्मी ने अली को ज़ोर से डांटा। जब बच्चे क्लास में शोर करते हैं तो मिस ने बच्चों को डांटा, या बच्चे जब क्लास में शोर करते हैं तो उन्हें डांटा जाता है। ये भी जुमला हो गया, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक जुमला आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। तरीका, तरीका, तरीका मतलब रोशन, रोशन। जब वालिदैन बच्चों को बुरी बात पर डांटते हैं तो ये इनकी तरबियत का एक तरीका होता है ताकि बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बन सके। दूसरे अल्फाज में ये तरीका रोशन भी कहलाता है जी। तो तरीका क्या होता है भाई, तरीका के जुमला बनाए। अब्बू ने अली को नमाज पढ़ने का तरीका बताया, अब्बू ने अली को नमाज पढ़ने का तरीका बताया। हमें बड़ों के बताए हुए तरीक़ों पर चलना चाहिए, हमें बड़ों के बताए हुए तरीक़ों पे चलना चाहिए। अब ये दो जुमले आपको मैंने दे दिए ना, इनमें से कोई भी जुमला आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। चाहे तो आप अपनी पसंद से भी कोई जुमला लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मेरे ही बताए हुए जुमले आप लिखें, ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि नए अल्फाज क्या थे, इनके मतलब क्या थे, इनको कैसे जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है ना भाई। टीचर आपको कॉल करेंगी, आप तुमको बताइएगा कि भाई हमने आज अपने नए सबक के नए अल्फाज सीखे हैं। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।